Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba, ji anu, bakhair and a very good morning to all of you. Well done up. This is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो जनाब, आज मंडे है और 11:10 ऑन द डायल और 10 तारीख हो चुकी है आज मार्च की और 9th रोज़ा है. बस एक ही रोज़ा है कि पहला अशरा भी ख़त्म हो जाएगा. और डेफिनेटली बहुत सारे वो लोग जो रमज़ान मुबारक में बहुत ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम है, मौसम की वजह से रोज़ों का पता नहीं चला और ऐसे ही इंशाल्लाह पूरा रमज़ान जो है वो गुज़र जाएगा. और डेफिनेटली हम सब बहुत मिस करेंगे क्योंकि इस माह मुबारक में जो फ़ील होती है वो किसी भी माह में हम शायद नहीं फ़ील कर सकते, डेफिनेटली बल्कि नहीं कर सकते. सो जनाब, हुआ वही जिसका था डर. और कल का दिन आपको पता है कि बहुत सारी बातों को लेकर इम्पोर्टेंट था, लेकिन स्पेशली ऑन द टॉप चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल. और बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह नहीं देखा होगा. सो टू समहाउ उसकी ये भी रीज़न है कि इंडिया फाइनल में था और कुछ लोग इस बात को इस तरह से भी ले रहे हैं कि भाई उन्हें पता था जो होना है वो तो होके ही रहना है, तो बेहतर है फिर ना ही मैच देखा जाए. तो कुछ लोगों ने तो इस वजह से नहीं देखा. बट आपकी क्या रीज़न थी, आपने क्यों नहीं देखा? क्या आपको डर था जो इस वजह से आपका मेरा ख्याल है कि दिल नहीं चाहा, हिम्मत नहीं हुई, या आप दिल बर्दाश्ता हो गए थे जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ था? सो चले कोई बात नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए. सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया. और उम्मीद है कि अब कोई नेक्स्ट इवेंट होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उस इवेंट में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा. अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही वो ये कि फ़ाइनल था और पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी कुछ उन लोगों की जो पीसीबी से भी एसोसिएट हैं और जिनका बनता था कि वो वहाँ पर प्रेजेंट होते. सो इस बात को काफ़ी ज़्यादा बैश किया जा रहा है और इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा एक्चुअली पीसीबी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी. और शोएब मलिक बल्कि शोएब अख्तर की बात करें तो शोएब अख्तर जो है वो चूँकि आपको पता है बहुत ब्लंट है, जो भी उनको फील होता है वो कह देते हैं, उनको लिहाज नहीं होता कौन उनके रगड़े में आ रहा है. तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये मामला वाकई में सीरियस है और इस बात को सीरियस लेना चाहिए था पीसीबी को और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने की ज़रूरत थी. क्या ख्याल है? खैर जनाब, बहुत सारी बातें जो कि आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी थ्रू आउट द शो. फ़िलहाल हम ज़रा आसिम अजहर को सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? ऑलराइट, दिल दी दीवारां ते ताइयों बनाइयो बारी. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स जो कि आज पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मेरा FM 107.4. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शामिल हो सकते हैं आप भी. और आज के दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी कॉल्स को ज़रूर शामिल करूं. 0423640807 चूँकि आप लाहौर से बाहर से भी सुनते हैं, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, बहावलपुर एंड गुजरांवाला, बहुत सारी जगहों पर सुना जाता है. और कुछ लोग लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी सुनते हैं मेरा FM.com. आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं और अगर लाइव लिसन पर क्लिक करें तो आपको
सुनने को भी रेडियो मिल जाएगा। सो बहुत सारे वो लोग जो चूँकि पहली बार सुनते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ बताती रहती हूँ कि अगर आप शो इन केस मिस कर जाते हैं तो मेरा FM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो शोज़ आप सुनते हैं उनको अपलोड भी किया जाता है ताकि आपसे कोई भी शो जो है वो मिस ना हो पाए। सो ये तो कुछ मेरा FM की कहानी है। अगर आपकी कोई कहानी है और आप मेरा FM पर शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 0423640807 लेट्स सी, चेक कर लेते हैं कि अभी किसकी कहानी हम तक पहुंचने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। मुझे पहले ये बताएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि आप की कॉल पहले कैसे मिल जाती है? और जरा अपना रेडियो बंद कर दें। आप पे एक जादू किया हुआ है। अच्छा, ये मेरा ख्याल प्यार का जादू है ना, जो आप इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। देखिए, आप अच्छी हैं, हमेशा अच्छे लोगों से अच्छे लोगों की बात हो जाती है। अच्छा, चले, थैंक यू, अल्लाह आपको अच्छा ही रखे। एक बात मैं बताऊं, आपकी जुबान पे बड़ा असर है, आप जो कहती हैं वो हो जाता है। आप किसी को बददुआ ना देना भाई। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे वैसे आपने बात की है? ये इसलिए की है कि मैं समझ गया, आपने कहा है इंडिया कहीं जीत जाए, इंडिया जीत गया बस। अच्छा, पता है क्या, ये तो कंफर्म था, इंडिया अगर फाइनल में जाती है तो इंडिया ने ही जीतना था। तो वही हुआ जिसका डर था। नहीं, देखिए, किस्मत बदलनी हो तो अल्लाह ताला की दात पता नहीं काखों से लाख बना देती है। बिल्कुल, ये तो बात आपने 16 ने सही कही है। ठीक है ना, तो इसमें ना बस हमारी भी कोताहियां गलतियां मौजूद हैं। एक्चुअली हमारी ही गलतियां हैं। इंसान अपना भला नहीं चाहता, अल्लाह पाक भी फिर उसे छोड़ देता है, कुफर लगाता है, ताले लगाता है कि जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नईम, आज क्या बात करने वाले हैं? कोई ऐसी काम की बात, कोई पते की बात कर जाएं, ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए आपकी बात सुन के। आप मौका ही नहीं देती बात करने का, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं जो मिस नहीं हो नहीं, जाता है। मैं आपको मैंने मौका दिया, चले अब बोले। अच्छा, मुझे मौका दिया है तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी की दिलदारी न करें, किसी भी बारे में बुग़्ज़ दिल में न रखें और भी पॉजिटिव रहे, तो अल्लाह पाक कभी भी आपके जितने रुके हुए काम भी वो कर देगा। तो चलें इस माह मुबारक से ज़रा रिलेटेड बात करें ना, क्योंकि कुछ लोग ट्राई करते हैं कि इस माह मुबारक में वो सारी प्रैक्टिसेस कर लें जो कि करने की ज़रूरत है, बाद में फिर उनका शैतान जो है वो खुल जाता है। अच्छा, वो तो ताला लगा ही रहता है, जिनके दिल के अंदर शैतान है वो तो खुला ही रहता है हर वक्त। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है ना, वो पूरा साल एक तरबियत करता है किसी की, वो गुनाह हाथ से थोड़ी करवाता है, वो तो ख्यालों तसव्वुर में जाता है कि ये कर ले वो हो जाएगा, वो कर ले ये हो जाएगा। तो इंसान तो खुद करता है। सही कहा। ताकत तो अल्लाह पाक ने इंसान को दी है, शैतान को नहीं दी। बिल्कुल, बेशक। तो शैतान हमारे अंदर का खुद जागता है। अब देखे, रोजों में वो कैद है, तो शैतानियत कौन कर रहा है? जो अभी भी बुराइयां कर रहे हैं वो कौन है? जो सारा साल उसकी मेहनत उनके ऊपर लगी हुई है, प्रैक्टिस चल रही होती है। बिल्कुल, प्रैक्टिस चल रही है। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, जब इंसान हिदायत मांगता है तो अल्लाह ताला की जात उसको हिदायत दे भी देती है जी, मगर उसके लिए दिल क्या होना जरूरी है। ये भी बात सही है। आपने गाने लगाया, दिल दियां खिड़कियां, वो दिल दियां गल्ला एक्चुअली। चलें, थैंक यू नईम भाई, बहुत शुक्रिया। और आप ना नजर बात से बचा करें, वरना लोगों की बड़ी नजर लग जाती है। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके खुलूस का, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं ही ऐसी। मैंने प्रोग्राम सुना भी उधर, रात को मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। आपने ड्रेस पहना कैसे? चले, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा से होगी मुलाकात। ओके जनाब, ये तो थे हमारे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे कॉलर। हमेशा जब भी आते हैं बड़ी पॉजिटिव बात करके जाते हैं, और मुझे लगता है कि टू समहाउ उन्होंने जो भी बात की है वो बिल्कुल सही है। सारी बातें एक तरफ, जब हम दिल की बात करते हैं ना, कि किसी की दिल की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, किसी के दिल में ये बात ना आए कि आपके साथ उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, मेरी बात सुने, जब कभी किसी के दिल की बात आ जाती है ना, या दिल टूटने की बात आती है, या किसी को हर्ट करने की बात आती है, क्या पता उसका अपने रब के साथ कैसा कनेक्शन है। और जब उसने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन
जब रब की पकड़ होगी तो रब जब आपको जो भी कहना है, रब का जो अंदाज है वो फिर इंसान शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि अपने लिए ये ज़रूर मांगना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, अनइंटेंशनल भी। एक तो इंटेंशनल होता है ना, लोग चाह के करते हैं, एक अनचाहे हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अपने लिए ये लाजमी दुआ मांगनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत काम आती है। एक्चुअली ये वो बात है जो मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि अपने लिए ये दुआ ज़रूर मांगूँ कि मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कोशिश करती हूँ तो उस कोशिश में अल्लाह की ज़ात मुझे कामयाब भी करती है। सो थैंक यू सो मच। आप भी शामिल हो सकते हैं 0423640807 आज मैं चाह रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। कॉल्स के साथ आधी से ज़्यादा मुलाकात ही हो जाती है। एक तो मुलाकात ये है ना कि जो हवा के दोष पे होती है, एक मुलाकात ये है कि जो आप मैसेजेस के थ्रू अपने जज्बात मुझ तक पहुंचाते हैं, और एक मुलाकात ये है कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है 0423640807 पर डायल करके। तो आज आप डायल करते रहें। आज कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे ज़रूर सीखना चाहूँगी और मैं चाहूँगी भी कि बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो भी कुछ काम की बात सुन सके। सो इसी नोट के साथ सुन लेते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, Nana all the way from Saudi Arabia. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सुन रही हैं www.mirafm.com के ज़रिए, और यस मेरी टाइमिंग्स वही हैं जो पहले थी। आप एक्चुअली सियालकोट से हैं और पहले आप शो सुना करती थी और शामिल हुआ करती थी, और अब आप सऊदीया शिफ्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आप वहाँ से सुन रही हैं, तो अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। सो इस दफ़ा सऊदी अरेबिया में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग उम्रा के लिए गए हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि नई चीज़ जो कि हमें इस दफ़ा देखने को मिलेगी, अगर आप इस दफ़ा उम्र पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर देखेंगे। अल्लाह ताला सबको ही लेके जाए। Well, new fatwa robot launched in Grand Mosque to answer religious queries. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सब पता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा होगा कि कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जैसे आपको पता है कि रियाजुल जन्ना की जो पहले विज़िट था वो अपॉइंटमेंट के बगैर था। अब एक्चुअली रियाजुल जन्ना का जो विज़िट है वो भी अपॉइंटमेंट के साथ होता है। नुसुक ऐप के थ्रू आप बुकिंग करते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है कि आपको बुकिंग टाइम जो है वो अगर अलॉट किया जाता है तो फिर आप उस टाइम को चूज़ करते हैं। दैन जो भी एक प्रोसेस है वो आपको पता चल ही जाएगा अगर आप जा रहे हैं तो। इसके अलावा हतीम में नवाफिल अदा करने के लिए मर्दों के लिए टाइमिंग्स कुछ और हैं और ख़वातीन के लिए कुछ और है। मर्दों के लिए 8 बजे से 11 बजे तक की टाइमिंग है सुबह की, और औरतों के लिए जो है वो रात की टाइमिंग है। और स्पेशली अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, वैक्सीनेशन भी उसमें ऐड हुई है, जैसे पोलियो के बहुत सारे केसेस सामने आए, तो बहुत बहुत कुछ बदला है। तो आप अगर जा रहे हैं इस दफ़ा उम्रे पर तो प्लीज़ हर चीज़ मेक श्योर कर लीजिए। एक और चीज़ मैं ज़रूर आपको गाइड करना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा आ जाता है तो उसका ज़रूर आप प्रिंट आउट अपने पास रखें। आपसे वो प्रिंट आउट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो इस दफ़ा उम्रे पर जा रहे हैं और बहुत ये ऐसी सादत है जो कि हर मुसलमान चाहता है कि उसको मिले। सो चूँकि हम दो जगहों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं जब रमज़ान मुबारक का महीना होता है, एक तो मक्का शरीफ एंड दूसरा मदीना शरीफ। तो इस दफ़ा अगर देखा जाए तो मदीना मुनव्वरा में
मस्जिद नबवी में एक्चुअली 2,27,000 इफ्तार मील्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एट डेली बेसिस। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो भी अपना हिस्सा जो है वो सुफ्रे में डाल सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दिल चाहता है कि हर इंसान जो है वो अपना पार्ट जो है वो किस तरह से ले सकता है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए तो छोटी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप सपोज़ मस्जिद नबवी में या मस्जिदुल हराम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं सुफ्रे में, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा करम है आपके ऊपर। तो बस ऐसे ही आप अल्लाह को राज़ी करते रहें और ऐसे ही आप नेकियां बांटते रहें और दूसरों के लिए आसानियों का मामला जो है वो मेक श्योर करते रहें। मेरी दिली ख्वाहिश है बिल्कुल कि जाहिर सी बात है ये जो जर्नी है ये मेरे नसीब में भी हो और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। बस कुछ ही दिनों तक के लिए मुझे भी आपसे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी और फिर वो ब्रेक मेरे लिए तो खैर स्पिरिचुअल ब्रेक है एक्चुअली। तो उस ब्रेक में मैं आपके साथ इन टच ज़रूर रहूँगी सोशल मीडिया के थ्रू, बट अगर आप भी कुछ गैप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी रूटीन से थोड़ी ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको सांस लेने को टाइम नहीं मिल रहा बट आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ईजीली अपनी जो रूटीन है उसको चेंज कर सके, तो व्हाई नॉट। अगर स्पिरिचुअल आपको ब्रेक मिल जाए तो क्या ही बात है। बहुत बहुत अमेजिंग एक्चुअली ये आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है और स्पेशली इस माह मुबारक में तो फिर तो क्या ही बात है। वेल इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इसके बाद लौट कर आएंगे, कुछ ज़रा बात करेंगे मौसम के हाल अहवाल की। मौसम आज कैसा है? मौसम कामल दखल हमारे मिजाज पर बहुत ज़्यादा है और इस मौसम की वजह से बहुत सारे लोग के गले भी ख़राब हो रहे हैं। जैसे मेरा थोड़ा सा गला खिच कर रहा है बट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपका भी अगर गला थोड़ा सा खिच कर रहा है तो एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है रोज़े भी रखने हैं और फिर ज़रूरी भी है कि आपकी तबीयत भी ठीक रहे, तो फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप अगर फॉलो करें तो फिर आपको काफ़ी अफाका हो सकता है। वेल बहुत बोल लिया गाना सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। फ़िलहाल तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हम अभी यहीं पर मौजूद हैं। सो जनाब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम का हाल अहवाल देखें तो एक्चुअली कुछ ख़बरें सऊदीया के हवाले से भी आ रही हैं कि सऊदीया के जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्दी जो है वो पड़ रही है और वहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, प्लेजेंट है। और एक्चुअली इतनी ज़्यादा ख़बरें पहले आती नहीं थी कि सऊदीया में उस रीजन में इतनी बारिश हुई, उस रीजन में बर्फ़बारी हुई, कुछ इस तरह की ख़बरें अब चूँकि आना शुरू हो गई हैं तो हमें लगता है कि बहुत अलग सी बात है। खैर जनाब, अगर देखा जाए तो मौसम की सूरत हाल पंजाब की क्या है? सो मौसम अब आलूद है और पंजाब भर में सवाल ये उठता है ना कि बारिशें कब होगी, तारीख़ें जो हैं वो कौन सी हैं जिन तारीख़ों में बारिश एक्सपेक्टेड है। आज भी लाहौर में बादल छाए हुए हैं और लगता है कि शायद कहीं बारिश हो जाए, लेकिन आज एक्चुअली बारिश नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 11 से 13 मार्च तक कहीं मौसम अब आलूद रहेगा, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और इसी तरह से 14 और 15 मार्च को पंजाब भर में बारिश के इम्कानात है। मतलब 11 से जो 13 की तारीखें हैं उनमें कहीं कहीं बारिश हो सकती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 14 और 15 तारीख को लाजमी है कि बारिश हो सकती है और शायद ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश हो जाए। और PDMA की जानिब से 9 से 16 मार्च तक बारिशों की जो पेशगोई की गई है उसमें लाहौर में गुज़श्ता रोज़ मौसम चूँकि खुश्क रहा और आज भी बारिश के इम्कानात नहीं हैं, तो इसलिए आज लाहौर का वेदर क्या कहता है। लाहौर में इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%। और इस्लामाबाद में आज इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड,
maximum 22, minimum 14 and humidity level 46%. और by the way, इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश हो रही है. अगर आप इस्लामाबाद में सुन रहे हैं प्रोग्राम तो प्लीज़ लेट मी नो कि वाकई में बारिश हो रही है या आपके इलाके में शायद अभी बारिश नहीं है या हो जाएगी. सो सियालकोट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. और क्लाउडी वेदर है सियालकोट का भी. और बहावलपुर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 30 डिग्री, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%. और बाय द वे बहावलपुर में भी आज क्लाउडी वेदर है. और क्लाउडी वेदर से काफ़ी हद तक ज़रा मौसम बेहतर हो जाता है और लगता है कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन एक्चुअली इन दिनों में बारिश नहीं है. एक्सपेक्टेड तो है कि बारिश हो जाएगी इसी वीक में. तो इस वीक में जब बारिश होगी तो मौसम और ज़्यादा प्लेजेंट हो जाएगा. और एक्सपेक्टेड है कि जो अगला हफ्ता है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजरेगा. ओके वेल, निजी टेक्नोलॉजीज़ की जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी, उसके ताउन से 3 लाख नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी. क्यों, किस वजह से, ये ज़रा आगे चल के खुलासा करते हैं. बट फिलहाल सुन लेते हैं चंद सजना. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अभी हम बात कर रहे थे कि आईटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं और करते रहेंगे. क्योंकि अब जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हमें चेंज नज़र आया है वो ये कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो आईटी को ज़्यादा प्रेफर कर रही है अपने करियर के लिए. और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में भी कोलैब कर रही हैं. और इसी तरह से देखा जाए तो अब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि आईटी ट्रेनिंग के जो मंसूबे हैं उन पर तेज़ी से अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है. और हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के तहत 3 लाख नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत दी जाएगी ताकि उनके लिए कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको मेक श्योर कर दिया जाए. और इससे रोज़गार के मौके भी जाहिर सी बात है जो नौजवान नस्ल है उसको मिलेंगे. और ये बेसिकली ठीक है अगर काम हो रहा है नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कि हमारे जो नौजवान हैं उनका सबसे पहला ये एक थॉट होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर मूव करने की कोशिश करते हैं. उनका होता है कि वो जैसे स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करें तो अपने वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं उनको बाहर जाने का चांस मिल जाए. तो इस बात को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करने के लिए और इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें एक अच्छा मौका फराहम किया जा सकता है आईटी में उनको फुली तौर पर साउंड करके. तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से हो जाए कि जितने भी यंगस्टर्स जो कि अच्छी तालीम हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर उनको जॉब के लिए यहाँ पर दिक्कत ना हो तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. तो चलें, ये एक अच्छा इकदाम है. आई होप कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो. वेल, इसी नोट के साथ अभी मेरे पास एक और ट्रैक है और यस, इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक एंड टाइम चेक. सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में अब आपको मैं करने वाली हूँ ज्वाइन. तो तब तक आप रहिएगा मेरे साथ, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ये कितनी वैसे अच्छी बात है कि खुद ही रूठ जाना, खुद ही मान जाना, कोई ज़्यादा जोखिम की बात ही नहीं है. लेकिन खुद क्यों रूठना, रूठने के लिए क्या इतनी ज़िंदगी है. हमें कोई पता नहीं है कि ज़िंदगी कितनी है, कितने लम्हात हम जी पाएंगे, कितने लम्हात जो है वो हमारे पास हैं. बस जो भी है उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको भरपूर तरीके से जिया जाए. वेल जनाब, आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और 12:03 हो चुके हैं और आज 10 तारीख है, 9th रोज़ा है. वेल, वाकई में सच्ची बात है ये कि रमज़ान मुबारक का महीना बस ऐसे चुटकियों में जा रहा है और वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा. अच्छा, एक चीज़ जो कि हम इस माह मुबारक में विटनेस करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्राई करते हैं
कि जितनी महंगाई करनी है ना इस मुबारक महीने में कर लो, लोगों को निचोड़ लो। और इवन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसा ही है। सीरियसली हमें लगता है ना कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, ना 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 ना, पाकिस्तान से बाहर भी लोग कहते हैं कि स्पेशली सऊदीया की बात करें तो जितने भी जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या जो वहाँ पर मार्केट्स लगती हैं, तो वहाँ पर लोगों का ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में और हज के महीने में लोग आते हैं, तो इसलिए चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। तो हमें अगर महंगाई का शिकवा पाकिस्तान में है ना, तो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग इस वजह से तंग होते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई हमें अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो महंगाई की चूँकि बात हुई है, तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन अरेस्ट्स 102 शॉपकीपर्स फॉर ओवरचार्जिंग ड्यूरिंग रमज़ान। ओके, सो अगर इस तरह के मामला तो होते रहें तो शायद कुछ हद तक लोगों को समझ आ जाए कि अगर वो ओवरचार्ज करेंगे, जो कि हुकूमत की तरफ से जो भी रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो नहीं इस बात को मेक श्योर करेंगे कि वो उस कीमत को फॉलो करें, तो फिर ऐसे तो क्रैक डाउन होने ही चाहिए। और वक्त की भी ज़रूरत है, और पता नहीं वैसे कैसे हो जाता है, मेरी तो खैर समझ से बाहर है। सो चूँकि अभी वक्त इशारा दे रहा है कि मुझे आपको लेकर जाना है टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और चूँकि माह मुबारक में हम ज़रा थोड़ी सी अपनी डाइट को लेके भी कंसर्न होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा अच्छा खाना खाएं, अच्छे मशरूबात का एहतमाम करें। और अगर बच्चे घर में रोज़ा रख रहे हैं तो फिर तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा एहतमाम ऐसा हो कि जिससे बच्चे जो है वो आपके राज़ी रहें, बच्चों को कोई शिकवा ना रहे। सो इस बात का मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ, और आपके साथ कुछ ना कुछ आज भी हेल्दी वे में शेयर करूँगी कि क्या है ऐसा जो आप सहरो इफ्तार में मेक श्योर कर सकते हैं कि आप के घर वाले भी राज़ी रहें, आपको भी इंस्टेंट एनर्जी मिले और मुनासिब ग़ज़ाइयत के साथ आप कुछ चीज़ों को एहतमाम में ला सकें। सो फ़िलहाल हमारे पास एक अदद सेगमेंट है, उसके बाद एक गाना, देन आपको करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, दिल करे धक धक धक, दिल को धक धक करते ही रहना चाहिए, ज़रूरी है वरना तो कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। सो जनाब, स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा, और एक्चुअली बहुत सारे फैसले जो है ना वो होने हैं, और स्पेशली अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो चूँकि इसका इजलास आज होगा और इसमें आइंदा 1.5 माह के लिए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जो है वो जारी करेगा। वाज़ह है कि गुज़श्ता जायज़े में पॉलिसी रेट 1% कम करके 12% मुकर्रर किया गया था। ओके, और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद अगर देखें तो वेल जनाब, 190 मिलियन पाउंड की रकम से टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और जो स्कूल्स हैं उनको कायम करने का फ़ैसला किया गया है। और मेरा ख्याल है कि तालीम का जो डिपार्टमेंट है उसमें तो वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, हमें लगता है कि उस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वफाकी हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के 190 मिलियन पाउंड्स जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तहवील में है, उसको दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के क़याम समेत तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। ओके चले ठीक है, मान लिया। सो अभी के लिए हमारे पास एक और ट्रैक है, और इसके बाद डेफिनेटली आपको मैं करने वाली हूँ जॉइन। मज़ीद कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। छोड़ के ही जाना था तो फिर ऐसे ना करते
बिल्कुल, ये बात तो सही है। कुछ लोग अपनी ही बातों पे पूरा नहीं उतरते, अपनी ही बातों को अम, वो ऐसे साबित कर देते हैं कि जैसे वो सही हैं, वो सच्चे हैं और आप झूठे हैं, आप ही का कसूर है। लेकिन क्या किया जाए, ये तो उनकी सोच की बात है, उनकी थॉट है। लेकिन अगला बंदा जो है वो क्या सोच रहा है, अगले बंदे की क्या नीयत है। अगर ऐसी ही बात होती कि आपको अगले बंदे की नीयत का पता चल जाता तो फिर आप गलत ही क्यों करते, ऐसा ही है ना। खैर जनाब, इस माह मुबारक में बहुत सारी हम अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ की बात कर रहे हैं। तो जनाब, चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और नॉर्मली मैं ट्राई करती हूँ कि आप को कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाए कि जिससे आप हाइड्रेटेड रहें और आपको मुनासिब ग़ज़ाइयत से भरपूर जो है वो कुछ मौका मिले कि रोज़ा आप अगर रख रहे हैं, रोज़े में हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों का एहतमाम करें जो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सेहत के हवाले से, और आपको एक्चुअली एनर्जाइज रखें पूरा दिन। तो उसमें सबसे पहले तो पानी है कि पानी आपने कम से कम 6 से 8 ग्लासेस पीने ही हैं। और ये नहीं कि सहरी और इफ्तारी में एकदम आपने 2-3 ग्लासेस पी लिए तो आपकी वो चीज़ पूरी हो गई। आप अगर थोड़ा इफ्तारी से सहरी तक पानी पीते हैं, ये मैं नॉर्मली रोज़ ही बात करती हूँ, और इसलिए ये बात करती हूँ कि शायद आप इस बात को आज मेक श्योर कर लें। आज आप ये ठाने कि आपने सादा पानी पीना है, कोई आपने ताम झाम नहीं करना। और वाकई में मैंने 9th रोज़ा है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 रोज़े मैंने सिंपल सादा पानी पिया है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब रही हूँ। ये टास्क जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता था लेमनेड की सूरत में। बट आजकल मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, जब मेरा पानी पीने को दिल नहीं चाहता तो डिफरेंट इस तरह से कर लेती हूँ कि एक नींबू निचोड़ती हूँ और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालती हूँ। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पूरा करता है पानी, और आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। आपकी स्किन के लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छा है, आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए ऑन एंड ऑफ ये बात करती हूँ कि शायद कभी कभी होता है कि हम इग्नोर कर जाते हैं एक चीज़ को, लेकिन अगर बार बार हैमर किया जाए तो शायद फिर कुछ असर हो जाए। सो सादा पानी उसकी तो कोई रीस नहीं है। अब चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो डेट्स तो होती ही हैं, चाहे इफ्तारी है, सहरी है, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए डेट्स से बेहतर तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती। सो अब कहा यह जाता है, माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि जो अजवा खजूर है वो इंस्टेंट एनर्जी तो देती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको एकदम मेंटेन रखती है, बट ये वेट लॉस के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप चाहें तो अजवा खजूर जो है उसको आप शेक की सूरत में भी आप ले सकते हैं, उसको आप जस्ट हलवा बना के भी ट्राई कर सकते हैं कि कुछ डिज़र्ट की सूरत में आपके सामने आ जाए। और उसमें नट्स होंगे तो जाहिर सी बात है, डेट्स हैं ऊपर से नट्स होंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीज़ है डेट्स और मिल्क, और स्पेशली जो डेट्स का हलवा बनता है विद नट्स, तो ये चीज़ आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अहम है, और आपको फौरी तौर पर जो एनर्जी आपकी ड्रॉप होती है ना उसको भी बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको हेल्प आउट करती है। और ये फाइबर से भी रिच होती है, तो आपको अगर फाइबर का इंटेक करना है तो डेट से बेहतरीन कोई और चीज़ नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सो फ़िलहाल अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, और ब्रेक से लौट कर आते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मुझे देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आपके साथ भी शेयर की जाए। और कुछ काम की बातें तो होती ही हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स जब आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा सा मूड, थोड़ा सा मिजाज जो है वो चेंज हो जाता है। तो चलें, थोड़ा सा आपका मिजाज चेंज करूँगी, कोशिश करूँगी कि आप थोड़ा हल्का फुल्का महसूस कर सकें, बट इस कमर्शियल ब्रेक और म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। वेल जनाब, मर जावा मुक जावा मर जावा। वेल ये फीलिंग
एक्चुअली आती है हमें अपना फास्ट ब्रेक करते हुए इफ्तार के टाइम पे हमें लगता है कि बस अब तो जान ही नहीं है जिस्म में क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्ब जो है वो खा लिया होता है, इतना ज़्यादा कार्ब जो है वो अपने अंदर डाल लिया होता है कि जिसकी वजह से हमारी जो शुगर लेवल है एकदम स्पाइक करता है और फिर हम एकदम ठुस हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा बैलेंस रखें अपनी डाइट में, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको रमज़ान मुबारक के बाद मिलें हेल्थ के हवाले से, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत अभी की कर लेंगे तो ये सारा साल आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोगों को गवारा होता है इस बात के लिए और कुछ लोग नहीं गवारा करते, लेकिन ज़रूरी है कि अगर आप अपने लिए कंसर्न है और स्पेशली अपनी सेहत को लेके कंसर्न है तो प्लीज़ ज़रूर उन सभी प्रैक्टिसेस को मेक श्योर करें जो ऑन एंड ऑफ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी मैं एक बड़ी ही अनोखी चीज़ देख रही थी और उसमें ये बताया गया था कि न्यूजीलैंड के दूर दराज इलाके में जिसका नाम है वांगा, यस जमहूरिया वांगा, उसमें आपको ना तो पासपोर्ट देखने को मिलेगा कि जो कुछ होता है ना कि आपको ट्रैवल के लिए एक मुल्क की आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, तो एक्चुअली उनका पासपोर्ट जो है और उनकी जो सरहदें हैं वो अपने ही अलग लेवल की हैं, क्योंकि उनके रस्म व रिवाज कुछ अलग हैं। वहाँ पर चाहे कुत्ता है, बकरा है, बिल्ली है, वो भी इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। आप जस्ट ये इमेजिन करें कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक कुत्ता और एक बकरा भी इलेक्शन जीतकर सदर रह चुका है। तो आप सोचें कि जहाँ पर पॉलिटिक्स का ये हाल होगा तो फिर वहाँ के रहने वालों का क्या मामला होगा। लेकिन खैर वहाँ के लोग बड़े खुश हैं, अपने रिचुअल्स में बड़े मुतमईन हैं, और चूँकि ये न्यूजीलैंड से थोड़ा सा दूर है इसीलिए उनके कुछ रस्म व रिवाज भी थोड़े से अलग हैं। वहाँ पर ना तो इंटरनेट है ना मोबाइल है, और वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब किसान घराने जो है वो फितरी माहौल को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पसंद करते हैं। और ये चूँकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हो ही नहीं सकता कि इंटरनेट के बग़ैर लोग रह सकें, बट एक्चुअली ऐसा ही है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते। यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ का जो सिस्टम है, उसको लेके शायद लोग मजाक भी उड़ाते हों, बट दुनिया भर में जहाँ पर लोग सियाहत के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का इंतखाब करते हैं, तो ये जो जमहूरिया वांगा है वहाँ पर लोग इसलिए जाना चाहते हैं या इसलिए जाते भी हैं सियाहत की खातिर कि वहाँ पर आप फितरी माहौल से बहुत अच्छे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फितरत के बहुत करीब करती हैं, तो इसलिए वहाँ के लोगों का रहना इस सिंपल और स्ट्रेट वे में कि उन्हें फितरत से मोहब्बत है, इसलिए उनको बाकी ये जो ताम झाम है उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो चलें ठीक है, हम किसी के कंफर्ट को तो नहीं ना हिला सकते, बट हाँ ऐसा भी है कि इस मॉडर्न दौर में, इस टेक्नोलॉजी से भरपूर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सिंपल तरीके से रह रहे हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, चाहें तो आप भी रह सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मुझे मेहनत करनी है इस बात के लिए कि आपको सुनवाऊँ कुछ अच्छा सा म्यूज़िक, ताकि आप मज़ीद एंटरटेन हो सकें और मेरे साथ रह सकें थ्रू आउट द शो। अब ऑलमोस्ट कुछ ही मिनट्स बाकी हैं कि आपको गुड बाय कहना है, तो फ़िलहाल सुन लेते हैं इस गाने को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है। तो बस कुछ चीज़ें हैं जिनका हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आज भी, अभी भी इस माह मुबारक में भी एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सारा साल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हमारी जो है वो इस महीने में भी रहती है। और
हम दूसरों की टो में रहते हैं, दूसरों के काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अपना काम तो हम कर ही रहे हैं, कि चलो थोड़ा सा दूसरों के काम पर भी नज़र डाल ली जाए, और फिर उसकी बेस पर हम उनको जज भी करते हैं उनके पर्सनालिटी को लेकर। कुछ भी अगर उनमें फ्लॉज हैं तो उसको इस तरह से हाईलाइट किया जाता है कि जैसे उनसे कोई गुनाह हो जाता है। अल्लाह ताला बंदे के साथ बहुत नरमी के साथ पेश आते हैं, बहुत नरमी बरतते हैं, लेकिन इंसान जो है ना इस बात को कभी नहीं समझ सकता कि वो बंदों के साथ लिहाज के साथ पेश आए, रिस्पेक्टफुली पेश आए, तमीज़ के साथ बात करे, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की दिल आज़ारी ना करते हुए। और जहाँ पर हम ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ बड़ों के लिए रिस्पेक्ट की बात ज़रूरी नहीं है, छोटों के लिए भी है कि अगर बड़े जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, तो वो छोटों की इज़्ज़त करेंगे तो ही फिर उनको इज़्ज़त मिलेगी। और ऐसा एक स्टिग्मा है ना कि बड़े हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े हैं तो मार भी सकते हैं, बड़े हैं तो समझा भी सकते हैं। कभी कभी बड़ों को भी समझने की ज़रूरत होती है कि छोटों से भी उनको कोई सीख मिल सकती है, छोटों से भी उनको कोई पते की बात मिल सकती है, जो कि मेरा ख्याल है कि तो समहाउ ईगो की वजह से शायद वो नहीं एक्नॉलेज करते, नहीं समझ पाते। तो बस कोशिश करें कि अपने से जो छोटे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर कोई वो काम की बात करें, अगर कोई वो आपको भले की बात करें, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, उसको एक्चुअली अप्रिशिएट करें कि यार तुमने जो बात बताई है, जो तुमने पॉइंट हाईलाइट किया है, वो मेरी नज़र में नहीं था, या वो मेरे ख्याल में नहीं था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। थैंक यू, ये जो थैंक यू का वर्ड है, ये बोलने से आप छोटे नहीं होंगे बल्कि आप और बड़े होंगे। और इस बात को बस मेरा ख्याल है कि एक्नॉलेज कर लिया जाए तो ज़िंदगी में बहुत 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 खूबसूरती नज़र आएगी, ज़िंदगी बहुत हसीन नज़र आएगी, और आपको लगेगा कि हाँ कुछ आपने बेहतर किया है जो आपको उसका सिला मिल रहा है। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम में आज बात की थी कि कुछ दिनों तक मैं थोड़े से दिनों की लीव पर जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा। बट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.